सियासत प्रशांत किशोर की पदयात्रा पर भी हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीके की यात्रा के पीछे बीजेपी का बैकअप बताया और इस पर बीजेपी ने पूछा कि पीके की पदयात्रा से जेडीयू को घबराहट क्यों है। राजनीति में अपनी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अब सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। इसके लिए प्रशांत किशोर ने दिन चुना गांधी जयंती का। जगह बिहार का पश्चिम चंपारण। पीके ने अपनी जन सुराज यात्रा की शुरुआत गांधी जयंती के दिन पश्चिम चंपारण की भितिहरवा से की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पदयात्रा 3500 किलोमीटर की होगी। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का मकसद बिहार में बदलाव लाना है। लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने ये संकल्प लिया है कि बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। कोई दल नहीं बनाया है, एक सोच के साथ आए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीके की यात्रा पर सवाल उठाया है। ललन सिंह का कहना है कि पीके अपनी यात्रा बीजेपी के लिए कर रहे हैं, नाम चाहे जो भी हो। वो आंकड़ा वो देते रहे, वो आंकड़ों का खेल करते हैं। वो हम पहले भी कहे हैं कि उनका काम है व्यवसाय करना और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। वो नाम चाहे उसका जो दे दे। भाई आप एक बात बता दीजिए ना, इतनी पार्टियां हैं, हम लोग तो इतना दिन से पार्टी चला रहे हैं बिहार में, आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए हैं क्या? कहां से आ रहा है ये धन? कहां से आ रहा है? कहां है सीबीआई? कहां है ईडी? जेडीयू के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि यात्रा करना सबका अधिकार है। मैं इन सब बाहियात बातों का जवाब मैं नहीं देता। लोग जो भयभीत हैं, लोग जो अलग अलग कारणों से डर रहे हैं, क्यों डरते हो भाई? जनता में जाओ, जनता को फैसला करने दो, जनता निर्णय करने वाली है ना। ये बयान बहादुर लोगों के बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। पीके की यात्रा का मकसद क्या है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान पीके जो मुद्दे उठा रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि पीके की मुहिम मौजूदा सरकार और पूर्व सरकारों के विकास के उन हवाई दावों के खिलाफ है जो कागज पर तो दिखती है लेकिन जमीन पर दम तोड़ती दिखाई देती है। चूंकि पिछले 30 सालों के दौरान आरजेडी और जेडीयू की ही सरकार बिहार में रही है और ऐसे में अगर सरकारों पर सवाल उठेगा तो आरजेडी और जेडीयू के नेता पलटवार करेंगे ही। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2 महीने के अंदर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर अपहरण जैसे गंभीर आरोप थे तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार को घेर रहे थे। दोनों ही मंत्री आरजेडी कोटे के थे। क्या सुधाकर सिंह के इस्तीफे ने साबित कर दिया है कि महागठबंधन के बॉस नीतीश ही हैं? बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे का ऐलान करते हुए उनके पिता और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि आवाज उठाने वालों को त्याग करना ही पड़ता है। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, सीएम ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सवाल है कि क्या सुधाकर को नीतीश से पंगा लेना महंगा पड़ गया? क्योंकि जगदानंद सिंह जी ने न्यूज 18 पे आपसे ही बात करते हुए अमितेश जी, उन्होंने कहा था कि हम इच्छा रखते हैं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जाएं और तेजस्वी यादव जी 23 में मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। उसी नतीजे में सुधाकर सिंह का अब इस्तीफा हुआ है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को गरमाने में लगी है तो महागठबंधन के नेता इस मामले का यहीं पर पटाक्षेप चाहते हैं। तभी तो जब सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सीएम नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली। मुख्यमंत्री जी, सुधाकर जी ने इस्तीफा दे दिया किसी मंत्री के पद से। मुख्यमंत्री
मुकुंद जी, सुधाकर जी ने इस्तीफा दे दिया किसी मंत्री के पद से। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा इस मामले को यहीं खत्म करने की बात कह रहे हैं। इसमें ना सुधाकर जी का दल से कोई द्वेष है, ना नेता से कोई द्वेष है, ना किसी की कार्यप्रणाली से कोई द्वेष है। उनको जो कहना था उन्होंने कहा, और जितना हम लोगों को कैबिनेट की समझ है कि कोई भी कैबिनेट मंत्री हो उसके लिए पर्याप्त स्पेस होता है कि कैबिनेट के फोरम पे वो अपनी बात रख सकते हैं। दरअसल सुधाकर सिंह सरकार में होते हुए भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे। 35,000 तो मैं उनके बोल रहा हूं, लेकिन आप तबाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि रोड मैप सहित मंडी व्यवस्था को खत्म करने तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। सुधाकर के इस्तीफे ने साबित कर ही दिया है कि महागठबंधन सरकार के बॉस नीतीश कुमार ही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।